हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने यहाँ पे लिए हैं 2 टैरो और कुछ ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हैं रीडिंग को क्लेम करने के लिए, ठीक है। बाकी अपने पर्सन को याद कीजिए और देखिए कि ये रीडिंग आपको कितनी रिजनेट करती है। हमने लिया है सबसे पहले ये टैरो और करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। रीडिंग एज पर जो सिचुएशन के साथ मैच रेजोनेट कर सकती है, इस बात का खास ध्यान रखें। और सभी राशि इनकी है, तो कोई अगर कार्ड स्पेसिफिक राशि का नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके चलो, लेट्स मूव ऑन टू द रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रखता हूँ। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है जजमेंट। फोर्थ जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो यहाँ पे इस पर्सन को ना बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। और ये पर्सन बेताब है कि भाई मैं बस बोल दूँ, बता दूँ कि भाई क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मेरी फीलिंग्स है, मैं आपके बारे में क्या फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, मुझे आप तक पहुँचाना है। आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि भाई मेरी फीलिंग्स आपके लिए किस हद तक है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन मान लो बेजान सा आपको मैसेज करता है या फिर कई बार मैसेज नहीं करता, चुपचाप बैठता है, तो फिर क्या ऐसी फीलिंग्स ख़त्म हो गई है। तो ये अपने आप को कई बार एक्सप्रेस करने के लिए उकसाते भी है कि भाई मैं चुप क्यों बैठा हूँ, मुझे तो एक्सप्रेस करना ही है। जैसे आपको ये कार्ड दिख रहा होगा नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में, कि जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, वो मतलब दौड़ रहा है यहाँ वहाँ। तो फिर ये कह रहे हैं भाई मुझे भी तो कुछ बातें करनी है, मुझे भी तो अपनी जो दिल की बातें आप तक पहुंचानी है, बट उसके लिए थोड़ा सा समय इनको लग सकता है, या फिर तुरंत अभी जस्ट उनका मन किया, उन्होंने मैसेज किया और फिर चुप बैठे, ऐसा भी वो कर सकते हैं। हालांकि एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड सेकंड में आ चुका है, तो इनको लग रहा है भाई जो भी इनकी कोशिशें हैं उनको रंग आना चाहिए। मतलब ये नहीं कि भाई उन्होंने कुछ किया और आपने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुमने तो बस थोड़ा सा ही प्रयास किया था, बाकी तुमने से क्या क्या किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन उल्टा आपकी सिंपैथी तो गेन करना चाहता ही है, लेकिन साथ में वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर विश्वास भी करें कि हाँ ये पर्सन सच में कुछ ना कुछ महसूस करते हैं आपके लिए, ताकि जो आने वाले पल है वो उनके लिए सादगी भरे रहे। कि भाई जो वो प्रयास कर रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, मतलब दिल से कर रहे हैं, यानी कि भाई बस आपको दिखाने के लिए कुछ किया, तो दिखावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, जो महसूस करते हैं वो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे इनको लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या महसूस कर रहे हैं, बातें आपके पास पहुँचनी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो कार्ड है जजमेंट, कि कहीं आप इनकी बातों का बुरा ना मान जाएं या फिर आप इनको कुछ गलत सलत ना मान जाए। तो इनको डर सा लग रहा है कि कहीं आपका जो मन है वो कुछ जैसे कहते हैं ना कि उल्टी गंगा बहना, वैसा कुछ ना करे और इनको ब्लॉक ना करे। तो ये एक डर है उनको कि कहीं आप इनको ब्लॉक ना कर दे उनके इस रिश्ते से जो कि बहुत प्यारा चल रहा है। तो उल्टा वो कह रहे हैं भाई आप मुझे समय दो, मौका दो, एंड मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि हाँ मेरा प्यार है, एंड आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई हैव लव फॉर यू। ठीक है, तो उनको समय चाहिए और उनको मौके चाहिए अपने आप को बार बार रिपीटेडली आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। जो फोर्थ कार्ड है वो टू ऑफ एनर्जी का देखो भाई सिंपल पर्सन कह रहे हैं भाई मुझे तो आपकी फीलिंग्स हैं एंड आपकी भी तो फीलिंग्स हैं मेरी तरफ, तो फिर म्यूचुअली हम फीलिंग्स डिस्कस क्यों नहीं करते। दोनों मिलके जो फीलिंग्स है वो डिस्कस कर सकते हैं और फिर दोनों को लगता है कि चलो ठीक है भाई फीलिंग्स दोनों तरफ है, तो प्रॉब्लम क्या है। मतलब प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं आनी चाहिए कि फीलिंग्स जो है वो म्यूचुअल है, दोनों तरफ से हैं। तो यहाँ पे इश्यूज़ माने तो कुछ नहीं आने चाहिए, ये उनका कहना यहाँ पे प्राइमरीली आ रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्ग की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न, द वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड जो कार्ड आ चुका है
वो है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और साथ में आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स से टॉरस वर्क कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। देखो भाई यहाँ पे पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मैं तो भाई जान बूझ के कुछ ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं नाप तोल के बोलता हूँ। ठीक है, नाप तोल के बोलना, या फिर किसके लिए कुछ करना है तो फिर कुछ स्पेसिफिक करना, या फिर कितनी अमाउंट में करना है, लाइक मैं कितने शब्द बोलूँगा या फिर मैं कितना खुद को एक्सप्रेस करूँगा। कई बार ये जजमेंटल हो जाते हैं, जानबूझ के नहीं, लेकिन ये उनकी आदत हो सकती है। तो अगर ये उनकी आदत है तो आपको परेशान नहीं होना है, ये उनकी पहले से आदत है और ये ऐसे ही करते हैं। मतलब सिर्फ आप नहीं, हर एक व्यक्ति जो है दुनियादारी को देखते हुए पर्सन कई बार ऐसा करता है, तो ये उनकी आदत पड़ चुकी है। बट उनकी फीलिंग्स है, तो फीलिंग्स और आदत ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा इनका कहना है और ऐसा इनका मानना है। द वर्ल्ड मतलब जैसे कि दुनियादारी वो करते हैं, दुनिया को उन्होंने बहुत से करीब से देखा है कि दुनिया कैसी परफॉर्म करती है, लोग कैसे होते हैं, लोग जजमेंटल होते हैं, कई लोग परेशान करते हैं, कई लोग दिल से हमें अपनाते हैं, तो उनको पता है कि भाई दुनियादारी क्या होती है, कैसे होती है। तो इनको देखते हुए ना कई बार आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आप इनके साथ दुनियादारी मत कीजिए, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, इन्होंने किया है लोगों के साथ, ये उनको पता है, बट आप मत कीजिए, वरना फिर इनका क्या हाल हो जाएगा ये खुद इनको नहीं पता। तो बस थोड़ा सा वरी है कि भाई नेक्स्ट क्या होगा, आई डोंट नो अबाउट इट। तो उसके बेटर है कि आप इनको एक मौका दे दो। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, ये अपने आप को प्रस्तुत भी करना चाहते हो, कह रहे कि भाई देखो मेरी जो फीलिंग्स है ना वो इनिशियल स्टेज में हो सकती है, किसी का कोई अभी क्रश बना है या फिर कोई अभी एक प्राइमरीली रिलेशनशिप में आ रहा है, तो बस वो कह रही है मुझे बस थोड़ी सी समय चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बस थोड़ा सा ही एक्सप्रेस करूँगा खुद को, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, और उससे ही आप खुश हो जाइए, उससे आप हैप्पीनेस को छू जाइए। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये देखो कह रही है भाई आप अगर मेरा यकीन करते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए तो ये अचरज की बात हुई कि आप इतने सी बात के ऊपर मेरा विश्वास कर रहे हो। अगर आप विश्वास कर रहे हो मेरा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे आप मुझे स्वीकार कर रहे हो, द वे आई एम, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे स्वीकार कर रहे हो। नेक्स्ट दो कार्ड मिले हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड जो नेक्स्ट कार्ड मिला है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब या तो कह रहे हैं भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स हुआ कि आप मुझे स्वीकार करोगे 100% फ्रॉम माई लाइफ, या तो फिर क्या हुआ कि आप कहोगे कि कोई बात नहीं, हम दोनों को थोड़ा और समय लगने वाला है। मतलब अभी आप जिस परिस्थिति में हो वैसा रिस्पांस वो आपको देना चाहते हो और आपसे पाना चाहते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलो नेक्स्ट जा रहे हो, वहाँ से देखते हैं कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो हमें यहाँ पे भी कार्ड मिला था। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है जजमेंट, अगेन ये कार्ड वापस से आ रहा है। एंड फोर्थ जो कार्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो नाइट हमें काफ़ी दिख रहे हैं। देखो सिंपल एक पर्सन कह रहा है कि भाई आप मेरी बात मान लो, जज्बात के साथ मेरे मत खेलो, ना ही ये आपके जज्बात के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो दोनों को ये तकलीफ़ हो जाएगी। हाँ, लेकिन इनको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि मैं इनसे बातें क्या करूँ, मतलब बातें मान लो ख़त्म सी हो गई, या फिर ये बातें करने के लायक कुछ मोमेंट्स बचे नहीं, ऐसा हो सकता है। ओके, ऐसी पॉसिबिलिटी है 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी की, भाई क्या करूँ मैं बातें, या फिर बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारी बातें हैं, मान लो बातें ख़त्म होनी आ गई है, और इसलिए आप इनको अभी आजकल जज कर रहे हो, जजमेंट कर रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है। लेकिन ये बस सिंपल कह रहे हैं कि मेरा जो एहसास है, जो मेरी फीलिंग्स है, वो बस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी के थ्रू, कि भाई जो लग रहा है मुझे, मैंने वो प्रस्तुत किया। ठीक है, बाकी आप उसे सच मानो झूठ मानो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है फ्रॉम दिस ट्विन फ्लेम ओरेकल। जो पहला कार्ड हमें मिला है, देखो ये है टेक रेस्ट। ठीक है, पहला कार्ड आ चुका है टेक रेस्ट। तो यहाँ पे पर्सन को कह रहा है कि आप रेस्ट ले लीजिए, आप तुरंत ही कोई किसी बात को लेके परेशान मत हो जाइए। सेकंड जो कार्ड है वो है आंसर सराई, मतलब जवाब जो हैं वो मिल रहे हैं, चाहे वो आपके लिए हो या फिर इनके लिए हो, जवाब आ रहे हैं धीरे धीरे से ही। थर्ड जो कार्ड है वो है फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए भी, आपके लिए भी। तो किसी बात को लेके हड़बड़ी मचाना सही नहीं होगा,
और यहाँ पे हेल्प अदर्स, आप दूसरों को भी हेल्प करना स्टार्ट कीजिए और फिर आपको भी कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर मिल जाएगी। नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है एडवेंचर अवेयर्स, मतलब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा तो होने वाला है, तो बस आप इनके ऊपर यकीन कीजिए कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। देखते हैं लव मैसेजेस में क्या मिलते हैं। जो पहला कार्ड है वो है यू मेक मी स्माइल माई बे, तो बस आप इनको स्माइल कराते हो, आपके कारण इनके चेहरे पे स्माइल आती है, तो आप कितने स्पेशल हो ये आप खुद देख सकते हो। आई विल बी देयर फॉर यू, ये रहेंगे आपके लिए उस छोर पर, ये उनका कहना है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। थर्ड जो कार्ड है वो है एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ अ लिमिट एक्सेप्ट माई लव फॉर यू, मतलब इनका जो प्यार है वो लिमिटलेस है, ये बात को आपको समझना होगा। एंड जो फोर्थ कार्ड है ये है ग्रेविटेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलोइंग इन लव, मतलब कि भाई आप और ये अगर प्यार में पड़े हैं तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बस आपका सच्चा प्यार ही है और कुछ नहीं। देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं फ्रॉम दिस ओरेकल, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है मैनिफेस्टेशन, ये पर्सन आजकल मैनिफेस्टेशन करता रहा है और कर रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, जो कि आपको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं इनका जो दिमाग है वो काम कर रहा है और कह रहे हैं भाई मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी, या फिर आपके लिए घर बना रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि भाई हमारा घर कैसा होगा, संसार हमारा कैसा चल रहा होगा या फिर चलेगा। तो यही था अभी की रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट।